गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस पर का। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो लाया हूँ। जैसा कि मैंने आपको सभी को पहले वीडियो में बताया था कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा जीरो लेवल से डालूंगा, क्योंकि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बिल्कुल भी अंग्रेजी ना पढ़ी हो, जिसको बिल्कुल भी अंग्रेजी ना आती हो, उसके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है। मेरा चैनल रामबाण होने वाला है ताकि आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको आसानी से सिखा सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा यूज ऑफ कैन। जी हाँ बच्चों, यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग किस प्रकार होता है, आइए जानते हैं कि यूज ऑफ कैन कैसे चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सामने आपके लिखा है यूज ऑफ कैन। जी हाँ बच्चों, यूज ऑफ कैन। अब यूज ऑफ कैन है तो हम इसको बोलेंगे यूज ऑफ कैन बोल देंगे। तो कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकता है। जी हाँ बच्चों, सकता है। तो सकता है। अब आप लोग कहोगे सर सकता है वाले टेंस कैसे बनते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं कि सकता है वाले टेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। पहचान क्या होता है? पहचानने से हम ये पहचान सकते हैं कौन से वाक्य टेंस है, इसमें क्या लगेगा। आइए जानते हैं। इसमें लिखा है जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में। अब आप कहोगे सर ये बताओ अभी आपने कहा जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, सर ये क्रिया क्या होती है? उसकी अंत की बात तो एक अलग है, लेकिन क्रिया होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, धोना, बोलना, पीना, पकड़ना, छोड़ना, ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती है। जैसे आप हंस रहे हो तो क्रिया है, बोल रहे हो तो क्रिया, नाच रहे हो तो क्रिया, खा रहे हो तो क्रिया, पी रहे हो तो क्रिया, घूम रहे हो तो क्रिया, बैठे हो तो क्रिया, ये सब क्रियाएं होती है। उसी के अंत यानी उसी के आखिरी में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों में कैन का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, यदि किसी सेंटेंस में सकता है, सकती है आ जाए, यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं ऐसे शब्द आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया कैन का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे कैन क्या है? हमने आपको बताया था जो टेंस बनाने में सहायता करे उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो उसमें सहायक क्रिया क्या होगी? कैन। क्या होगी? कैन। जी हाँ बच्चों, कैन। तो चलिए अब बना के देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बनाते हैं तो क्या एग्जाम्पल में बनता है, आइए आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला टेंस है वो है बाजार जा सकता है। अब देखो लास्ट में क्या है? सकता है हो गया। लास्ट में क्या है? सकता है हो गया। वह बाजार जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जिसके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए तो वह टेंस कैन से ही बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर पीछे से आ जाओ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां बच्चों नंबर 1, फिर पीछे से 2, 3, 4, ये 4 आपके सेंटेंस के रूल हो गए। तो सबसे पहले क्या है? वह बाजार जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है? वो है कि ही होगी। फिर क्या सकता है कि क्या लगेगी? कैन। सकता है कि कैन लगेगी। फिर क्या? जाने की गो। और आप जानते हो सभी लोग गो के साथ टू आता है, गो टू मार्केट। जहां बच्चों गो टू मार्केट, ये आपका हो गया सेंटेंस। बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सा है। फिर क्या लिखा? हम सच बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या लगे? हम की। फिर हेल्पिंग में पीछे से आ जाओ, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है रूल। तो हम क्या है? वी भी माने हम हो गया। फिर क्या? सकता है, कैन आएगा। फिर क्या है? बोलने की स्पीक होता है। क्या बोल रहे हैं? सच द ट्रूथ ऑफ इट द। ये हो गया आपका सेंटेंस। ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है। ये आपके बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस हो गए। अब आइए अब चलते हैं आगे। एक सेंटेंस और बचा है, ये सेंटेंस आप बनाओगे। ये सेंटेंस और बचा है, ये सेंटेंस आप बनाओगे।
ये सेंटेंस आप कैसे बनाओगे आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए तीसरा सेंटेंस है बच्चे काम कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, बच्चे काम कर सकते हैं तो सबसे पहले बच्चे की आएगी नंबर 1, फिर हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, फिर आपका वर्ब आएगा नंबर 3, फिर ऑब्जेक्ट आएगा नंबर 4। तो बच्चे का होता है द चिल्ड्रन। जी हाँ बच्चों, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हो गया। इसके बाद हो गया आपका सकता है कैन आएगा, फिर क्या करने होती डू, क्या कर रहे हैं काम, द वर्क हो गया। जी हाँ बच्चों, द। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये चौथा सेंटेंस है, ये आप बनाइएगा और बनाकर मेरे वीडियो पर कमेंट्स करिएगा और आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं फिर आपको या सही होगा गलत होगा मैं आपको बताता हूं। अब चलते हैं निगेटिव। जी हाँ बच्चों, निगेटिव, निगेटिव क्या होता है सभी आराम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। निगेटिव होता क्या है, हमने आपको इससे पहले कई वीडियो में बताया है कि निगेटिव क्या होता है। निगेटिव का मतलब होता है नहीं। जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए ऐसे सेंटेंस को निगेटिव कहते हैं। आपको यह भी पता है जिसमें नहीं आता है उसमें नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर रखा जाता है। जी हाँ बच्चों, तीसरे नंबर पर यानी थर्ड नंबर पर रखा जाता है। तो आइए बनाते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो हमने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन भी दे रखी है, इसको भी पढ़ सकते हो। क्या है, वाक्यों में कैन के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या बच्चों, वाक्यों में कैन के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, अध्यापक झूठ नहीं बोल सकते हैं। अध्यापक झूठ नहीं बोल सकते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, अध्यापक हो गई तो द टीचर, द टीचर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सकते हैं कैन, अब नहीं है तो नहीं के लिए नॉट तीसरे नंबर पे आएगा। फिर क्या बोलना, क्या बोलना, झूठ, झूठ बोलने होती टेल लाइन, पूरी होती टेल ए लाइन। जी हाँ बच्चों, ये आपका सेंटेंस हो गया फुल स्टॉप। फिर जाते हैं चपरासी घंटी नहीं बजा सकता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, द पियोन। चपरासी को इंग्लिश में बोलते हैं द पियोन, पियोन बोलते हैं। फिर क्या सकता है कैन आएगा, नहीं के लिए नॉट आएगा। फिर क्या है, बजाने के होते रिंग, क्या बजाने, घंटी, द बेल, द बेल। ये आपका सेंटेंस हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, निगेटिव बनाने का तरीका समझ में आया होगा। सिंपल सा सेंटेंस है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अच्छे से इसको कंप्लीट करिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए, अब आगे चलते हैं। अब क्या है, देखिए इसमें लिखा है इंटेरोगेटिव। जी हाँ बच्चों, इंटेरोगेटिव। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जिसमें प्रश्न किया जाए, जैसे क्या वह गीत गा सकता है, क्या मीना पूजा कर सकती है, क्या आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्या आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या पहले आता है, जिसमें क्या पहले आ जाए उसमें जो साइक्रिया होती है वो सबसे पहले लगता है, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो छोटी सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या लिखा है, वाक्यों में कैन को कर्ता से पहले रख देते हैं। तो इसमें क्या लिखा, क्या लड़कियां गोलगप्पे खा सकती हैं। और सकती कैन आएगा तो क्या पहले, तो कैन पहले आएगा, कैन पहले आएगा। लड़कियां एक है, गर्ल हो गई, लड़कियां बहुत सी है तो गर्ल्स, द गर्ल्स, द गर्ल्स। क्या है, भर क्या है, खाना, ईट, क्या खा सकते हैं, गोलगप्पे, द वाटर बॉल्स, द वाटर बॉल। वाटर बॉल मीन्स होता है गोलगप्पा, वाटर बॉल्स गोलगप्पे। जी बच्चों, और क्या पहले क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। क्या कीर्ति मोबाइल चला सकती है। अब क्या पहले है, तो कैन पहले आएगा। कीर्ति की कीर्ति होती है, सब्जेक्ट आ गया कीर्ति। फिर क्या है, चलाने क्या होती है, यूज, मोबाइल चलाने में यूज लगती है, क्या चला, मोबाइल, यूज द मोबाइल। यूज मोबाइल भी कर सकते हो या दा भी लगा सकते हो, क्या पहले क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा सकते हो। जी हाँ बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव एंड निगेटिव। यानी इंटरोगेटिव एंड निगेटिव का क्या मतलब है, इसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है। जिस सेंटेंस में क्या आ जाए नहीं आ जाए, दोनों चीजें आ जाए तो ये टेंस कैसे बनेगा, मैं आपको बता चुका हूं। क्या पहले है तो कैन पहले आएगा, नहीं बीच में है तो तीसरे नंबर पर नॉट आएगा। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। क्या माताजी आराम नहीं कर सकती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए सेंटेंस को बनाते हैं। क्या माताजी आराम नहीं कर सकती हैं, क्या पहले है तो कैन पहले आएगा, फिर माताजी,
द मदर, नहीं है नॉट। अब क्या है करना, क्या करना आराम, आराम करने होती टेक द रेस्ट, टेक द रेस्ट। ये आपका सेंटेंस बन गया, उस समय का चिन्ह आ गया। जी हाँ बच्चों, ये आपका हो गया कंप्लीट सेंटेंस यूज ऑफ कैन। जी बच्चों बहुत सिंपल था। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। यदि फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। यदि आपको किसी भी चीज की पीडीएफ चाहिए हो, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे संपर्क करें। मैं आपको स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर कांटेक्ट करिएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो चैप्टर पढ़ना चाहो वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। यदि आपको कोई और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स करिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर दूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सीरियल बाय सीरियल ले चल रहा हूँ, आपको पूरा कोर्स इसी सेशन में पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा था आपको यूज ऑफ कैन समझाने का तरीका। यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन की घंटी दबाएंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।